भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी व्रत कथा। एकादशी व्रत का महत्व। एकादशी व्रत हमें कब से प्रारंभ करनी चाहिए। एकादशी व्रत प्रारंभ करने के लिए हमें सर्वप्रथम पड़ने वाली उत्पन्ना एकादशी से प्रारंभ करना चाहिए। यह मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी है। उत्पन्ना एकादशी 15 नवंबर अर्धरात्रि 12:39 पर शुरू होगी और 16 नवंबर को मध्यरात्रि 2:37 पर समाप्त होगी। उत्पन्ना एकादशी में विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। एकादशी को भगवान विष्णु की बेटी माना जाता है क्योंकि वह भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुई थी। एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई। श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और संकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक समय सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्य में रहकर इनकी शोभा नहीं है। देव कोई उपाय बताइए, देवता इसका सहारा लें। महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुण ध्वज विराजमान हैं, वहाँ जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। युधिष्ठिर महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहाँ गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मुर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण आए हैं। भक्त वत्सल, हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए। हे भगवान देव देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर मुर नामक दैत्य से संपूर्ण देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवराज, वह दानव कैसे हैं, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। इंद्र बोले, देव देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में कालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर नामक दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कृष्ट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक के बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग में सिंहासन पर बिठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसके दूसरे ही बनाए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती पुरी में गए। देवताओं ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गए हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला खड़ा रहा। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से आए हुए दुष्ट दानव को मारना आरंभ किया। दानव भय से बेहाल हो उठे। पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। इससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिका आश्रम को चले गए। वहां सिंगावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे थे। दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। वह उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते हुए देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानव को भय देने वाला देवता है, अतः निस्संदेह इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। इसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानवराज मुनि ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कलाओं में निपुण थी। वह मारा गया। महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देख पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, इसने इसका वध कैसे किया, किसने किया। कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो।
देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण हो।